दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण की कहानी तो हम सब ने खूब सुनी और रामलीला के मंचन के रूप में देखी भी है। रामायण भारत की महान संस्कृति का एक पवित्र उदाहरण है जो सत्य, त्याग, समर्पण, प्रेम और आस्था के सिद्धांतों पर आधारित है। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण में बहुत सारे ऐसे रोचक रहस्य छिपे हैं जिनकी जानकारी आज भी हमें या आपको नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन्हीं रहस्यों के बारे में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण का शाब्दिक अर्थ राम की यात्रा होता है। चूंकि इस महाकाव्य में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की वन यात्रा का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए इस महाकाव्य का नाम रामायण पड़ गया। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, पर बाद में तुलसीदास और संत एकनाथ जी ने इसके विभिन्न संस्करण लिखे। इतना ही नहीं, हर संस्करण में कहानी का वर्णन अलग अलग तरीके से भी किया गया, पर कहानी की मूल रूपरेखा एक ही है। रामायण की सबसे विचित्र बात यह है कि इसके हर 1000 श्लोक के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। इस प्रकार गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम और उनके भाइयों की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था, जो उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपत और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए हुए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बात ही बात में राजा दशरथ ने उनसे कह दिया कि मैं आपको अपनी सबसे कीमती चीज उपहार में दे सकता हूँ, आप मांग कर तो देखें। बस फिर क्या था, राजा रोमपत ने राजा दशरथ की पुत्री शांता को मांग लिया। राजा दशरथ ने भी वचन की लाज रखते हुए अपनी प्रिय पुत्री शांता उन्हें सौंप दी, जिसका पालन पोषण राजा रोमपत और रानी वर्षणी ने बहुत लाड़ प्यार से किया। दोस्तों, वैसे तो भगवान राम को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, पर उनके अन्य भाई भी किसी न किसी के अवतार थे। जैसे लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जबकि भरत व शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथों में ग्रहण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीता जी के स्वयंवर में प्रयोग किए गए धनुष का नाम क्या था? जी हाँ, ये वही धनुष था जिसे भगवान शिव का धनुष कहा जाता है और जिसका प्रयोग माता सीता के स्वयंवर के समय किया गया था। तो आपको बता दूं कि भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनांग था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी वनवास की पूरी अवधि यानी 14 वर्षों तक लगातार जागते रहे थे, और ऐसा इस तरह संभव हो सका क्योंकि उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था। क्योंकि अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण जी कभी सोना नहीं चाहते थे। वनवास की पहली रात उन्होंने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान मांगा, पर इसके बदले में निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला देवी के पास पहुंची और उन्हें 14 वर्षों तक सोने का वरदान दिया। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 14 वर्षों तक एक जंगल में रुके थे, पर वास्तव में उस जंगल का नाम क्या था? दरअसल उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। ये वन आज भी महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में फैला हुआ है। उस समय दंडकारण्य वन राक्षसों का वन कहलाता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे महत्वपूर्ण भाग लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ तक कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन रामचरितमानस में भी नहीं है, पर रामचरितमानस के लंका कांड में इस घटना का वर्णन रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। मित्रजनों, जन कल्याण हेतु पुण्य कार्यों में व समस्त मानव जाति को स्वस्थ रखने की दिशा में हम योग संस्थान को सहयोग देने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे।